दुनिया में जिस तरह से अमेरिका के वर्चस्व को लगातार चुनौती मिल रही है, इस बीच एशिया के दो बड़े खिलाड़ी भारत और चीन साथ आने को तैयार हैं। दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्थिर और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का संकेत भी दिया। दोनों देशों ने यह कहा कि वो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार के रूप में देखें। यह बयान नई दिल्ली में हुई भारत चीन रणनीतिक वार्ता के बाद सामने आया। इस बातचीत में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओशू ने हिस्सा लिया। ब्रिक्स से जुड़ी बैठकों के सिलसिले में वो भारत आए हुए हैं। चीन ने कहा कि जब दुनिया कई जटिल बदलावों से गुजर रही है तब भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हालात, घरेलू और विदेश नीति, इसके साथ द्विपक्षीय संबंधों पर दोस्ताना, साफ और गहन चर्चा हुई है। सर, समझ आता है कि तमाम बातचीतें हो रही हैं, भारत भी सकारात्मक कदम ही आगे बढ़ाता है, लेकिन कई पहलुओं पर तो अभी भी पेच फंसा हुआ है ना। एक तरफ आप अमेरिका से अगर कंपटीशन करना चाहते हैं तो भारत को साथ चाहता है चीन, लेकिन अरुणाचल वाले मामले में और जम्मू कश्मीर वाला जो मामला, उसमें कहीं ना कहीं चीन जो है वो अड़ंगा लगाता है और दूसरे अपनी बात बोलता हुआ नजर आता है, अपने हित की बात करता है। तो चाइना चाहता क्या है भारत से? देखिए, चाइना के ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी हमेशा चाइना की नीति यही रही है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और हमारा काफ़ी ट्रेड डेफिसिट भी है कि वो भारत को अपना मार्केट बना के अपना सामान वहाँ पे बेचता रहे। और कई बार चाइना ये भी कह चुका है, जब कभी बॉर्डर इशू आता है, कि हम व्यापार को और जो है बॉर्डर का इशू को अलग कर देते हैं, जबकि भारत ये लेकर चलता है कि भारत का मानना यह है कि जब तक बॉर्डर पर स्थिरता नहीं आएगी और वो सेटल नहीं होगा तो इस प्रकार की बातें नहीं हो सकती। अभी भी बयान यही दिया है भारत ने कि भाई इनके साथ साथ में बॉर्डर पर भी हमारी स्थिरता होनी चाहिए। तो ये चाइना की जो है, चाइना के ऊपर फिर भी विश्वास नहीं किया जाता। भारत तो एक पॉजिटिव देश है, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता और एक शांति प्रिय देश है। तो अगर चाइना हाथ बढ़ाता है दोस्ती की तरफ और वो अच्छाई या ट्रेड को बढ़ाता है तो भारत तो हमेशा तैयार है। यही अभी हो रहा है और इसमें बुराई भी कुछ नहीं है, लेकिन भारत ने पुराने एक्सपीरियंस से ये सोच लिया है या जान लिया है कि चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये काफ़ी कोशिश रही है और काफ़ी जो है चाइना को रेसिस्टेंस दिया है। चाहे आप डोकलाम ले लीजिए या गलवान ले लीजिए, डोकलाम के अंदर में भी जब जो है वो स्टैंड ऑफ रहा, मेरे ख्याल 76 डेज को भारत बिल्कुल बराबर बना रहा। उसमें जो अभी का गलवान का है वो तो सारी दुनिया जानती है कि जो हालांकि भारत की कैजुअलिटी हुई थी, लेकिन चाइना की भी बहुत ज़्यादा फिर जो है जवानों को काफ़ी एहसान पहुँचाया गया और घबराते हैं चाइना के जवान उस इंसिडेंट्स के बाद में। तो अब चाइना को समझ में आ गया है कि भारत के साथ में जो है वो पंगा नहीं ले सकता। सर, रूस ने हमेशा से ये माना है और कल भी वहां के विदेश मंत्री लावरोव जो उन्होंने ये बयान दिया था कि ब्रिक्स जो है उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका है। क्या चीन भी ऐसा ही समझता है? और अगर चीन ऐसा समझता है तो चीन क्या रूस और भारत के साथ आकर उसी मजबूती से ब्रिक्स को मजबूत करना चाहता है? क्योंकि वो एक अब ब्रिक्स को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो अमेरिका का काउंटर ही माना जा रहा है। देखिए, ब्रिक्स को अलग तरीके से देखते हैं सब लोग। जो भारत है वो अच्छा एक संबंध है, हमारे व्यापारिक संबंध हैं और व्यापार के साथ साथ में कभी भी भारत ने ये नहीं कहा कि ब्रिक्स को जो है वो डॉलर को डी डॉलराइजेशन करेगा, ऐसा नहीं रहा। हालांकि चाइना या रशिया की तरफ से भले आए हो। अभी आपने देखा था कि ब्रिक्स के जो कि साउथ अफ्रीका में भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी तो भारत ने उसमें पार्ट नहीं दिया। तो भारत जो है एक उसमें अपने व्यापारिक रूप में या संबंध बना के चलना चाहता है, चलता है, क्योंकि एक बहुत ही फाइन बैलेंस किया हुआ है भारत ने। अमेरिका के साथ ले लीजिए, चाइना के, रशिया के, सबके साथ मिलकर चल रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है एक पॉजिटिव सोच की तरफ से जिस तरह से हमारी लीडरशिप चल रही है तो वो ठीक है। और हमारे जो रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, रशिया को पूरा विश्वास है, लेकिन चाइना जो है ना, चाइना के साथ में व्यापार या अच्छे पॉजिटिव रिलेशन बना के भारत रखना भी चाहिए, लेकिन बहुत कोशिश रहना है। और एक बड़ा जो है निगरानी के रूप में बॉर्डर पे क्या हो रहा है या जिस तरह के हरकत चाइना करता है। अभी हमारा एक भारत का अरुणाचल प्रदेश का था, उनके कंट्री में गया, उसका पासपोर्ट वगैरह लेकर के और जिस तरह से उसको हैरेस किया गया, ये मुद्दा उठाया गया। लेकिन चाइना को ये सब सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें देखते हुए वो जो है वो ये कुछ कर ही नहीं सकता। वो डबल नीति जो दोहरा रवैया है वो नहीं ठीक है, वो चाइना के लिए ठीक नहीं है। जी।